उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बुरी तरह पिछड़ गई। मेयर इलेक्शन में सपा का खाता तक नहीं खुला। देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव के परिणामों ने सपा के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त कर दिया। निकाय चुनाव में नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठने लगे। जिस एमवाई समीकरण के साथ सपा सत्ता में आई, उसी समीकरण ने बीते 9 सालों में सपा को हर चुनाव में शिकस्त दी है। और इस शहरी चुनाव में अखिलेश ने एमवाई के साथ पिछड़ों का समीकरण बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल होता नजर आया। आइए जानते हैं कि इन सभी समीकरणों के चलते अखिलेश यादव को क्या क्या सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। सभी समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अखिलेश यादव की रणनीति पर जब सवाल उठे तो अखिलेश ने क्या कहा। जनता को आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज़ में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पे चला है चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहाँ का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। तो सुना आपने कि अखिलेश भैया क्या बोले। अपने समीकरणों में नाकामयाबी झेलने के बाद अखिलेश यादव अब तंज की राजनीति खेल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सपा के समीकरणों की नाकामयाबी की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी ने खूब दम भरा। अखिलेश यादव और डिंपल यादव यूपी की पिच पर धुआंधार प्रचार करने उतरे, लेकिन बीजेपी के आगे किसी का जादू नहीं चला। एक भी सीट पर सपा ने खाता नहीं खोला। यह हाल तब है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन करने में जुटे हैं और दावा करते हैं कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ सपा रोक सकती है। लेकिन निकाय चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी को फिर से मंथन की जरूरत है। यही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी सपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खैर, बात की जाए बाकी चुनावों की तो 2012 के बाद से पिछले 9 सालों में अखिलेश को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, और अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा की साइकिल पंचर होती दिखी। 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2017 में अखिलेश ने सपा की कमान संभाली, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में भी सपा का एमवाई समीकरण फेल हो गया और पार्टी 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन यहां भी सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन एमवाई समीकरण फिर फेल हुआ। हालांकि सपा की सीटें जरूर बढ़ी। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव के बाद हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में पार्टी को हार मिली, जबकि ये दोनों सीटें सपा का गढ़ थीं। इसी के साथ पिछले दशक से समाजवादी पार्टी निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भी लगातार हारती आ रही है और अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा बुरी तरह हार गई और अखिलेश यादव के खाते में एक और पराजय दर्ज हो गई। देखा जाए तो सपा के एमवाई समीकरण का भी धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिला और इस बार दलितों को जोड़ने की भी कोशिश सपा की नाकामयाब रही। एक तरफ निकाय क्षेत्रों में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण जहां भाजपा की जीत का आधार बना, वहीं मुस्लिम मतों का बिखराव सपा बसपा कांग्रेस में बंटने से विपक्ष की स्थिति दयनीय हो गई। अगर प्रमुख सीटों की बात करें तो शाहजहांपुर बरेली में भी मुसलमानों का झुकाव किसी एक पार्टी की ओर नहीं रहा। यहां कांग्रेस सपा और बसपा में बंट गए। मुस्लिम बहुल सीट माने जाने वाली मुरादाबाद नगर निगम सीट पर भी यही बिखराव दिखा। यहां मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सपा के बजाय कांग्रेस की तरफ चला गया।
ऐसा ही हाल अन्य सीटों पर भी रहा। लिहाजा सपा की ये रणनीति भी कारगर नहीं रही कि ब्राह्मण, कायस्थ, कुर्मी, क्षत्रिय और दलित प्रत्याशी बनाने से मुस्लिम समीकरण साध कर जीत का पताका फहराया जा सके। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर मैदान में उतरी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व काफी दिन तक चुनाव प्रचार को लेकर असमंजस में रहा और इसी असमंजस और हल्की रणनीति के कारण शायद सपा को शिकस्त खानी पड़ी। अब 9 सालों से उतार चढ़ाव की राजनीति के बाद इस चुनाव की हार का लोकसभा 2024 पर क्या चुनाव असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।